जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एम जी के एजुकेशन। आइए देखते हैं इस वीडियो में परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र परिसंचरण तंत्र अंगों का वह समूह है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्व का यातायात कराते हैं। कहने का अर्थ है कि जो कुछ हम खाते हैं उसका जो पोषक तत्व होता है उसको जो है लाना ले जाना, ये सारा का सारा काम जो है परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। इन तत्वों में अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन आदि शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नंबर 1 हो गया रुधिर। तो रुधिर क्या है? रुधिर एक जो है वो तरल परिसंचरण तंत्र है। हृदय हृदय क्या है कि हृदय रुधिर को पंप करना, ये जो है रुधिर को पंप करता है हृदय। और रुधिर वाहिकाएं जिनके द्वारा रुधिर संचारित होता है, ये वाहिकाएं वो होती हैं जिनके द्वारा रुधिर आता जाता है। तो इन तीनों से ही मिलकर जो है परिसंचरण तंत्र बनता है। इन्हीं तीनों को जो है मिला करके परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। अगला है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे रुधिर परिसंचरण की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विलियम हार्वे जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज के लिए जाने जाते हैं। विलियम हार्वे 1628 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। रुधिर परिसंचरण का अध्ययन करना एंजियोलॉजी कहलाता है। इसका जो अध्ययन है वो एंजियोलॉजी कहलाता है। एंजियोलॉजी के पिता विलियम हार्वे को कहा जाता है, इसीलिए इनको उसका पिता कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही इसकी खोज की थी, विलियम हार्वे ने। परिसंचरण तंत्र के प्रकार ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। अब इसके बारे में देखते हैं और डिटेल से। खुला परिसंचरण तंत्र। खुला क्या होता है? जैसे इस तंत्र में रुधिर जो होता है रुधिर वाहिकाओं में बंद नहीं होता। कहने का मतलब है कि ये डायरेक्ट अंग से अंग में बहता रहता है, जबकि एक अंग से दूसरे अंग में सीधा प्रवाहित होता है। इसका कहने का अर्थ है कि ये नलिकाओं में बंद नहीं रहता, ये खुला रहता है। ये एक अंग से दूसरे अंग में सीधे प्रवेश कर जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम जानते हैं काकरोच को। काकरोच में जो है खुला परिसंचरण तंत्र होता है। उसका खून जो है ऐसे ही एक अंग से दूसरे अंग में बहता है। तितली हो गया, कीड़ा हो गया, घोंघा हो गया और ऑक्टोपस हो गया, ये सब ऐसे जीव हैं जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला है बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र में क्या है? ये जो है बंद में क्या होता है कि इस तंत्र में रुधिर होता है, रुधिर वाहिकाओं में बंद होता है तथा हृदय रुधिर को अलग अलग अंगों में रुधिर वाहिकाओं के जरिए भेजता है। अब इसमें क्या है, हृदय जो है वो क्या करता है, यही सबके पास पंप करता है यानी कि भेजता है। तो इसका उदाहरण इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? तो सबसे पहले तो मानव लोग आते हैं और दूसरा जो है स्तनधारी। जितने भी स्तनधारी होते हैं वो बंद परिसंचरण तंत्र के अंदर आते हैं। अगला जैसे देखिए रुधिर। अब ब्लड के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। रुधिर क्या है कि एक तरल परिसंचरण अंग है रुधिर। उसके बाद में रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है यानी कि लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं इसको। रुधिर जो है एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। और रुधिर का अध्ययन करना हीमेटोलॉजी कहलाता है।
ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रुधिर का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो उसके लिए जानते हैं हेमेटोलॉजी। रुधिर एक मीज़ोडर्मल मीज़ोडर्मल अंग है। अब मीज़ोडर्मल क्या होता है? तो मीज़ोडर्मल वो होता है जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो उसका निर्माण 3 परत वाले भ्रूण से बनना शुरू होता है तथा यह 3 परत अलग-अलग अंगों का निर्माण करती हैं। 3 परत होती है, जैसे कि आगे दिखाया गया है। ये हैं वो 3 परत। इन्हीं तीनों परतों के कारण ही जो है विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण होता है। जैसे एक हो गया एक्टोडर्म। अब एक्टोडर्म का काम क्या है? ये बाहरी परत है, ये वाली जो परत है इसको कहते हैं एक्टोडर्म। तो ये जो है त्वचा का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है? त्वचा का। और दूसरा हो गया मीज़ोडर्म। मीज़ोडर्म क्या करता है कि ये हृदय की कार्डियक पेशी का निर्माण करता है। जो हृदय हृदय की पेशी होती हैं उनका निर्माण मीज़ोडर्म करता है और रुधिर का निर्माण करता है। लचीली पेशियाँ जैसे कि भोजन नली, जो हम फूड फूड पाइप जिसको बोलते हैं, ये हो गया छोटी आंत और बड़ी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब के सब जो है मीज़ोडर्म जो है ये निर्माण करती हैं। इनका पेट हो गया, इसका निर्माण मीज़ोडर्म के द्वारा होता है। अब अगला है इंडोडर्म। इंडोडर्म क्या करता है? ये किसका निर्माण करता है? तो ये यकृत हो गया, फेफड़ा हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, किडनी हो गया और अग्नाशय, इन सभी का निर्माण जो है ये इंडोडर्म करता है। इन तीनों के तीनों परत जो है ये भ्रूण में जो है अंगों का निर्माण करते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं रुधिर का निर्माण। रुधिर का निर्माण कैसे होता है? तो ये आम तौर पर तो इसका जो है निर्माण जो है वो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। किंतु जब भ्रूण अवस्था में बच्चे को इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है या फिर प्लीहा में होता है। भ्रूण में जब बच्चा रहता है तो उसको जो ब्लड चाहिए होता है वो यकृत बनाता है या फिर प्लीहा बनाता है। रुधिर की मात्रा पुरुषों में जो होती है वो 5 से 6 लीटर होती है तथा महिलाओं में जो होती है वो 4 से 5 लीटर होती है। और इसका निकालने का एक फार्मूला होता है कि जितना शरीर का वजन है, जैसे इसमें दिया है रुधिर की मात्रा हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग 6 से 7% होती है। 6 से 7% अगर अपने वजन का आप 6 से 7% निकालेंगे तो जितना आएगा उतना ही आपका ब्लड होता है, उतना ही आपके शरीर में ब्लड होता है। और रुधिर एक कोलाइडी विलयन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रुधिर कैसा विलयन है? तो रुधिर एक कोलाइडी विलयन है। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल MGK एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।